Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our fifth lecture in this quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exams like SSC, banking, MBA entrance exam, Punjab, Patwari, NAEP, Tahsilzar, then this video is for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our YouTube channel to stay up to date with our latest video. Now let's start. Today we will discuss problem based on income, expenditure and saving. First, I will discuss concept with you. Then we do some practice questions. चलो शुरू करते हैं. इनकम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आय, जो हम कमाते हैं, ठीक है. और इसे कई जगह सैलरी भी लिखा होता है, ठीक है. और इसे हम आय से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं, जिसे हम व्यय करते हैं, ठीक है. स्पेंडिंग भी बोलते हैं इसे, और इसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे. और सेविंग जिसे हम बोलते हैं बचत, ठीक है. इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. अब सबसे जो बेसिक रिलेशन है इनके बीच में, वो हम सबको ही पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है. जो चीज हम खर्च कर देते हैं और जो हम बचा लेते हैं, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें, एडिशन कर दें, तो हमारे पास इनकम आ जाएगी. और इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि इनकम माइनस सेविंग, ये मेरा एक्सपेंडिचर होगा. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि आय में से मैं अगर अपना व्यय माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी बचत सेविंग, ठीक है. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है. अगर मान लो हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए है, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो 5:4 मुझे गिवन है. और साथ में क्या गिवन है, इनकम. इनकम ऑफ ए क्या है, 20,000, ठीक है. और हमें क्या निकालनी है, सेविंग, ठीक है. ये हमें निकालनी है. ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है हमारा, जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है. इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि देखो ये रेशो में है, तो हमारी इनकम क्या होगी, उस हिसाब से 5x, और हमारी एक्सपेंडिचर क्या होगा, 4x. लेकिन इनकम हमें 20,000 गिवन है, तो मेरा 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20,000. तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,000. और यहाँ से मैं एक्सपेंडिचर निकाल लूंगा, जो कि मेरा 4x है, वो मेरा आ जाएगा 16,000. और ठीक है. और अब मेरे को इनकम भी पता है मेरी 20,000 है, और एक्सपेंडिचर भी पता है, तो हम आराम से सेविंग निकाल लेंगे. सेविंग क्या आएगी मेरी, 20,000 माइनस 16,000, जो हमारा आ जाएगा 4,000, ठीक है. यही हमारा आंसर है. लेकिन मैंने बोला है कि हम यहाँ से रेशो है, हम रेशो में तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अगर ठीक तरीके से करें. अब देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो भी हम इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5:4. सेविंग क्या आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 5 - 4 1. तो ये हमारे पास तीनों की रेशो आ गई, ठीक है. अब हमें गिवन क्या है, इनकम. इनकम मेरी क्या है, 5 यूनिट. तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को 20,000 गिवन है. तो 20,000 मेरे को क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है. इसको मैं 5 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई. अब मेरे को निकालना क्या है, सेविंग्स. सेविंग्स मेरी है कितनी, 1 यूनिट. तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये मेरा आ गया 4,000. ये हमारा आंसर है, ठीक है. एग्जाम्स में आपको क्या करना है कि हमें कोई भी अगर रेशो गिवन है और उनमें से कोई एक रेशो मिसिंग है, तो हम फटाफट वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले, क्योंकि रेशो में क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है देन इक्वेशन बना के, ठीक है. नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है जो हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, वो है कई बार हमें इंडिविजुअल इनकम की रेशो और एक्सपेंडिचर की रेशो दे देते हैं. अगर मान लो किसी एग्जांपल में सपोज करो मुझे ए और बी दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है.
इनकी इनकम की रेशो दे दी और एक्सपेंडिचर, इनकम की इनकी रेशो दे दी मेरे को 5:3 और इनकी एक्सपेंडिचर की मेरे को रेशो दे दी 3:2। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग रेशियोज है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इनकी इसको 5x और 3x सपोज कर लेते हैं इनकम को, एक्सपेंडिचर को 3x 2x। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये अलग अलग रेशियोज हैं तो इनके मल्टीप्लायर भी अलग अलग होंगे। मान लो इसका मल्टीप्लायर x है, इसका मल्टीप्लायर y है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a और b की इनकम, इनकम क्या आएगी 5x एंड 3x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या जाएगा 3y एंड 2y। अगर मुझे सेविंग निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5x माइनस 3y, क्योंकि सेविंग क्या होती है हमारी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह करेंगे। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपको तब प्रॉपरली समझा दूंगा ये चीज। ठीक है, अभी आप बस ये समझ लो कि अगर इनकम की रेशियो और एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन हो या किसी भी दो की, तो उनके वेरिएबल अलग अलग लेने हैं, सेम सपोज हमें वेरिएबल नहीं करने। ठीक है, अब जो ये कंसेप्ट मैंने अभी तक डिस्कस किया है, ये सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग रिलेटेड क्वेश्चंस पे नहीं लगेगा। जहां पे भी किसी दो चीजों को हम ऐड करके थर्ड चीज पे पहुंच पा रहे हैं तो वहां पे लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कुछ स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, कुछ फेल हो गए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल स्टूडेंट्स के। तो अगर इस टाइप में भी कोई क्वेश्चन आ गया कि पास फेल और टोटल स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया एक बार मैंने। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स रेस्ट पार्ट ऑफ इट। कि एक आदमी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट खर्च कर देता है, कुछ बचा लेता है। रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग, उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो दे रखी है। एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग मेरे को क्या गिवन है, 26:3। ठीक है, इफ हिज मंथली इनकम इज दिस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। मंथली इनकम दे दी मेरे को, क्या दी है मंथली इनकम उसकी, 7250। मंथली इनकम मेरे को क्या गिवन है, 7250। ठीक है, और मेरे को निकालनी क्या है, सेविंग निकालनी है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया है। जहां कहीं भी ये चीज गिवन हो तो हमें क्या करना है, थर्ड चीज निकाल लेंगे हम। कैसे, इनकम एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग रेशो इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर और उसकी रेशो हमें 26:3 गिवन है, और मुझे पता है इनकम आय क्या होती है हमारी, व्यय प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इन दोनों को ऐड करके 29 की मेरी इनकम की रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम इतनी है, अगर मेरा मल्टीप्लायर हम x मान ले तो मेरा 29x किसके बराबर आ जाएगा, 7250। ठीक है, 7250, यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 250। ठीक है, x की वैल्यू 250। अब जो मर्जी निकाल सकते हैं हम, पूछा क्या है हमसे, सेविंग, सेविंग कितने यूनिट है हमारी 3, तो मुझे 3x की वैल्यू निकालनी है, जो मेरा सेविंग होगा 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 750। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया मेरा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ईयर माय इनकम आर इन रेशियो दिस, एक्सपेंसेस आर इन रेशियो दिस, इफ माय इनकम इन द सेकंड ईयर इज दिस, एक्सपेंसेस इन फर्स्ट। देखो हमें दो अलग अलग ईयर्स की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है। ठीक है, एक फर्स्ट ईयर मान लेता हूं मैं, ठीक है, एक सेकंड ईयर। तो उसमें क्या है, इनकम की रेशियो दे रखी है, क्या रेशियो गिवन है इनकम की मेरे पास, 2:3। सिमिलरली मेरे पास एक्सपेंसेस की रेशियो गिवन है 5:9। अब देखो दो अलग अलग रेशियोज हैं, मल्टीप्लायर अलग अलग होगा इनका। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इनकम लिख लेता हूँ 2x 3x 5y एंड 9y। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ माई इनकम इन सेकंड ईयर में इनकम कितनी है मेरी 3x, वो मेरे को गिवन है 45,000। तो 3x किसके बराबर आ गया मेरा,
45,000। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। सिमिलरली मेरे को क्या गिवन है, फर्स्ट ईयर की एक्सपेंसेस। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस मेरा कितना है 5y, तो मेरा 5y की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। तो यहाँ से मेरे पास y आ जाएगा 5,000। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब हम कंप्लीट निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इनकम कितनी है, इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम वाला 15 है मल्टीप्लायर, तो 30,000 एंड 45,000। एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 5,000 है 25,000 एंड 45,000। सेविंग क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। अब इसमें जीरो डिफरेंस है तो सेविंग नील है, यहाँ पे 5,000 है। अब मेरे से पूछा क्या है, माई टोटल सेविंग फॉर 2 ईयर्स, दोनों साल की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके मेरा कितना आ जाएगा 5,000। तो मेरी सेविंग कितनी की हुई है 5,000 रुपीज की। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 5,000 रुपीज की हमारी सेविंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, पी एंड क्यू के मेरे पास इनकम की रेशो भी दे रखी है और एक्सपेंसेस की। पी एंड क्यू इनकम की रेशो 3:4 गिवन है एंड देयर एक्सपेंसेस की रेशो हमें 2:3। ठीक है, आय और व्यय की रेशो गिवन है हमें। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स 2,000, अब उन दोनों की सेविंग कितनी है 2,000 एंड 2,000, यानी कि 1:1 ही आ गई इनकी सेविंग। ठीक है, देन द इनकम ऑफ पी, तो मेरे को पी की इनकम निकालनी है। सिंपल हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनकी इनकम का मल्टीप्लायर x मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर का y। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, सेविंग निकालने के लिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ठीक है, ये P की इनकम में से मैंने P की एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो सेविंग आ गई। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करेंगे, 4x माइनस 3y, ये भी मेरा 2,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्योंकि 2,000 के बराबर हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x और y की वैल्यू क्या है इक्वल। अब किसी भी इक्वेशन में हम x और y इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। चलो फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह मैं x पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2,000, और ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 2,000, और जो x है वो y के भी इक्वल है। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 2,000 2,000। अब मुझसे पूछा क्या है, देन द इनकम ऑफ p, p की इनकम क्या है 3 यूनिट और मल्टीप्लायर x है तो 3x। तो p की इनकम मैं बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। p की इनकम क्या है मेरी 3x, जो मेरे किसके बराबर आ जाएगी 6,000, जो मेरी किसके बराबर आ जाएगी 6,000। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे हम ध्यान दे सकते थे, देखो इनकम की रेशो और एक्सपेंडिचर की रेशो और सेविंग की रेशो भी हमको गिवन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 और 2 का डिफरेंस 1 ही आ रहा है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 ही आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये इक्वेशंस क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 2,000। तो सिंपल पी की इनकम निकालनी थी 3 इंटू 2,000 कर देंगे। समझ में आया कि हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो क्या है 3:4, 2:3 एंड 1:1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 में से 2 माइनस करूंगा 1, 4 में से 3 1, और मेरे को सेविंग इक्वल दे ही रखी है, यानी कि ये दोनों आपस में बैलेंस्ड है प्रॉपर, ये तीनों चीजें बैलेंस्ड है, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लायर सेम ही है। अब देखो एक्सपेंडिचर जो मेरी सेविंग है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो मेरा 1 यूनिट क्या आ गया, यानी कि मेरे जो मल्टीप्लायर है वो 2,000 आ गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर मान लो मेरे को पी की इनकम निकालनी है तो पी की इनकम 3 यूनिट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी की इनकम मेरे पास 6,000 आ गई। अगर क्यू की इनकम निकालनी है
4 को 2000 से कर दूंगा 8000। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर निकालना है दोनों के टोटल एक्सपेंडिचर, पी और क्यू का, दोनों का एक्सपेंडिचर जो मेरे को निकालना है, तो वो कितना है 5 यूनिट टोटल। तो 5 इंटू 2 करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं टोटल, अगर हमारी रेशियोज हमने बैलेंस कर ली। ठीक है, अगर हमने अपनी रेशियो बैलेंस कर ली। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं फिर से। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो। ए और बी की मंथली इनकम की रेशो गिवन है हमें 4:3। ठीक है, एंड देयर सेविंग्स आर इन रेशो 3:2। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 900 एंड बी, अब एक्सपेंडिचर दे रखा है 900 एंड 700, यानी कि क्या है 9:7। अब देखो इनका डिफरेंस 9:7 तो बन नहीं रहा, तो ये बैलेंस नहीं है। हम एक बार बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर एक्स मल्टीप्लायर वाई। ठीक है, तो ए की इनकम 4x आ जाएगी, 4x में से मैं 3y माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, वो 900 गिवन है मेरे को। सिमिलरली 3x माइनस 2y मेरा क्या आना चाहिए 700। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल हैं, इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इनमें जो चीज कॉमन है एक्स, अगर मेरे को देखो पूछा गया है क्वेश्चन में इनकम निकालनी है, मंथली इनकम, यानी कि मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा वाई को एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट मतलब खत्म कर दूंगा। खत्म कैसे करेंगे हम, इन दोनों को सेम बना के, इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उनको सेम बना के, जैसे इसका 3 है इसका 2 है, 3 और 2 का एलसीएम मेरा 6 आएगा, तो दोनों को 6 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरा बन जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1800। नेक्स्ट मेरा बन जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 2100। ठीक है, अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर मैं सेकंड में से मेरी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो 6y कट जाएगा हमारा, 9x में से 8x माइनस होके x बच जाएगा, और x की वैल्यू 2100 माइनस 800 करेंगे तो हमारी 300 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ गई 300। और मेरे से पूछा क्या है, मंथली इनकम ऑफ ईच की मंथली इनकम, इसकी 4x है। ठीक है, ए की मंथली इनकम कितनी आ गई मेरे पास, ए की मंथली इनकम है 4x, तो वो आ जाएगी 1200। और बी की मंथली इनकम क्या है मेरी 3x, वो मेरी आ जाएगी 900। ठीक है, तो ये दोनों मेरे आंसर आ गया 1200 एंड 900। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम इसको बैलेंस करेंगे तीनों को, ताकि हम डायरेक्टली आंसर निकाल सके बिना कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी किए। ठीक है, अब देखो उसमें हम क्या करेंगे, चीज हमें सेम ही अप्लाई करनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, इनकम की रेशियो मेरे को गिवन है 4:3, सेविंग की रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है, और एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है 9:7। ठीक है, अब देखो जो चीज हमको गिवन है, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y। ये दोनों की मैंने क्या निकाल ली, एक्सपेंडिचर की रेशो, इनकम माइनस सेविंग करके, और ये किसके बराबर है मेरी 9/7। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3y, और यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/1। यानी कि जो मेरा x मल्टीप्लायर है फर्स्ट इक्वेशन का वो 3 और y 1 अगर हो जाए तो इनका मल्टीप्लायर सेम बन जाएगा। फिर 3:1 में है, अगर मैं इनकम को पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका मल्टीप्लायर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम को थोड़ी सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सपेंडिचर को 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं दोबारा से, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर
हम मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 एंड 9। अब इससे मल्टीप्लाई ये 1 से ही करना है। अब देखो अब ये क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। देखो 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 2 7, ठीक है, होगी ना बैलेंस प्रॉपर। अब देखो अब मेरे को क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर 900 है, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर 9 यूनिट है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब मैं जो मर्जी निकाल सकता हूँ। इनकम पूछी है, 12 यूनिट है, तो 12 इंटू 100 कर देंगे 1200, 9 इंटू 100 कर देंगे 900। तो यहाँ से भी मेरा आंसर 1200 900 आ गया। ठीक है, अगर हमसे सेविंग पूछी होती तो 300 200, एक्सपेंडिचर मेरे को गिवन ही है 900 700। ठीक है, तो देखो कैसे इक्वेशन बैलेंस करके रेशियोज को हमारी कैलकुलेशन काफी कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना, बार बार देख लो ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 year ago the ratio of income of A and B was 3:4। ठीक है, 1 year ago यानी कि पिछले साल की बात हो रही है ये। ठीक है, 1 year ago जो उनकी इनकम की रेशियो है, इनकम की रेशियो किसकी, ए और बी की, वो है हमारी 3:4। ठीक है, द इंडिविजुअल रेशियो बिटवीन देयर लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इनकम्स आर दिस। अब इंडिविजुअल रेशियो यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 1 year अगो वाली सेम। ठीक है, उसको इनकम 1 और इनकम 2 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर जो ऊपर गिवन है और ये नेक्स्ट ईयर की क्या है, 4:5। ठीक है, ये एक रेशियो है और 2:3। ठीक है, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए की इनकम अगर पिछले साल 4 रुपए थी तो अब 5 रुपए होगी। बी की इनकम अगर पिछले साल 2 रुपए थी अब 3 रुपए होगी। ठीक है, एट प्रेजेंट द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज दिस। प्रेजेंट यानी कि जो ये सेकंड इनकम दे रखी है वो हमारे क्या दे रखी है, 4160, इनका सम दे रखा है। फाइंड द प्रेजेंट सैलरी, और प्रेजेंट सैलरी मेरे को निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो क्या है, हमें 1 year अगो की रेशियो दे रखी है इनकम की। अगर मेरे पास प्रेजेंट ईयर की इनकम की रेशियो आ जाए फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उनका सम दे रखा है मेरे को, तो इजीली उनकी सेपरेटली इक्वल हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वहां तक पहुंचे कैसे। ठीक है, तो आपको एक के लिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ए की इनकम की रेशियो क्या है, प्रीवियस और न्यू की 4:5। ठीक है, यानी कि अगर पिछले साल उसकी इनकम 4x थी तो अब कितनी है, 5x। ठीक है, लेकिन पिछले साल तो उसकी इनकम कितनी थी, 3 यूनिट। मैं सपोज कर लेता हूँ 3 थी उसकी इनकम। ठीक है, क्योंकि मेरे को गिवन है, यानी कि 4x मेरा किसके बराबर आ गया, 3 के। ठीक है, तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। 3/4। अब प्रेजेंट इनकम क्या आ जाएगी उसकी, 5x। तो मैं 5x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5x कितना आ जाएगा मेरा, 15/4। ये उसकी प्रेजेंट इनकम आ गई। तो प्रेजेंट इनकम उसकी क्या आएगी, 15/4। क्या आ जाएगी, 15/4। ये तो मैंने ए के लिए कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बी की क्या है, प्रीवियस ईयर और करंट की 2:3 में है, 2:3 में है, यानी कि वही 2x पहले थी तो अब 3x है। पहले कितनी थी, 4, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो अब प्रेजेंट इनकम क्या होगी उसकी, 3x यानी कि 6। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब देखो ये रेशो प्रीवियस ईयर की थी, ये प्रेजेंट ईयर की रेशो आ गई हमारे पास। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन खत्म करनी है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेशो को, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 15:24 आ गया। क्या आ गया मेरा, 15:24। इसको हम और मिनिमाइज कर लेते हैं, 5 ठीक है, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया।
तो हमारे 5:8 में इनकम है। हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसका सम मेरे को अब ये दे रखा है और निकालने किसकी है, ए की सैलरी, ठीक है, ए की सैलरी 5x, तो उसकी 8x, तो टोटल कितनी होगी दोनों की 13x, और 13x मेरे को कितना गिवन है 4160, ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4160/13, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 320,320, और मुझको फाइनली पूछा क्या है, ए की सैलरी, ए की सैलरी कितनी है मेरी 5x, तो 5 इंटू 320 कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 1600, ठीक है, कितना आ जाएगा 1600, तो इसका आंसर मेरा क्या बन गया, ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये चीज जो मैंने साइड पे की है ना, ये चीज आप मन में भी कर सकते थे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो, इसलिए मैंने ये आपको लिख के दिखाया है, ठीक है, नहीं तो हम कैसे करते, सिंपल देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कि हम वहां पे कैसे करेंगे। देखो इनकम 3 थी एक्चुअल में जो गिवन है, लेकिन यहाँ पे यार 4 और 5 के रिलेशन में गिवन है, तो इसको अगर मैं सेम कर लूं, 4 को 3 बना लूं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 4 को 3 बनाना है, 4 को 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, 3/4 से मल्टीप्लाई, 4 को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, तो वही मेरे को मल्टीप्लाई 5 से भी करना पड़ेगा, तो 5 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 15/4, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ से, ये चीज मेरे को ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करता हूँ यही चीज, देखो यहाँ पे इसकी 4 है, लेकिन यहाँ पे तो इनकम 2 दे रखी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, ये किस रेशो में बन जाएगा 4:6, तो यहाँ पे 6 आ गया, कि अगर प्रीवियस 4 है तो न्यू कितनी आ जाएगी 6, अगर प्रीवियस 3 है तो न्यू कितनी आ जाएगी 15/4, ठीक है, तो एक बार ये चीज फिर से ट्राई करके देखना, आप मन में बिठाने की कोशिश करना, इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशो में दे रखी है, एंड देयर स्पेंडिंग आर इन रेशो 15:9:8, ठीक है, तीनों की इनकम वगैरह सबकी रेशो दे रखी है, चलो मैं लिख ही लेता हूँ एक बार, ए बी एंड सी की मेरे को इनकम की रेशो दे रखी है 12:9:7, 12:9:7, और एक्सपेंडिचर की रेशो भी दे रखी है, स्पेंडिंग जो है हमारी 15:9, ठीक है, ये रेशो मेरे को गिवन है। इफ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ एबीसी, सेविंग की रेशो निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेविंग की रेशो निकालनी है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब गिवन क्या है, ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का वो 25% बचाता है, ठीक है, अब देखो 25% जो होता है वो होता है 1/4, ये हम जब परसेंटेज करेंगे ना तब आपको और भी अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है, ये 25% 1/4 होता है, परसेंट का मतलब 100, तो 25/100 करेंगे हम, 25/100, तो ये 1/4, यानी कि 1/4 वो सेव कर लेता है इनकम का, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लायर x सपोज कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लायर y, तो हम अपनी पूरी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये 12x, ये 9x, ये 7x, ये 15y, ये 9y, ये 8y, ठीक है, अब सेविंग की रेशियो निकालनी है। अब देखो ए कितना सेव करता है अपनी इनकम का 1/4, इनकम कितनी है उसकी 12x, तो यहां से मैं ए की सेविंग निकाल लूंगा, ए की इनकम का 1/4 वो सेव करता है, तो कितना सेव कर लेता है 3x, कितना सेव कर लेता है 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को मेरी इक्वेशन कंप्लीट होगी, इस इक्वेशन का यूज करके मैं x और y में रिलेशन निकाल लूंगा, उस एक्स वाई के रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स में इनकी सेविंग्स निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे देखो 12x इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग आना चाहिए, तो 12x माइनस 15y
मेरा क्या आना चाहिए 3x। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 9x इज इक्वल टू 15y। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और यहां से हम x या y जो भी आप चाहो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि लेकिन हमको सारा कुछ x में करना है तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y मेरा आ जाएगा 3/5x। y क्या आ गया मेरा 3/5x। ठीक है, अब देखो मेरे पास a की सेविंग है, b की सेविंग निकाल लें। b की सेविंग क्या आएगी, अगर मेरे को निकालनी हुई, b की सेविंग आएगी मेरी 9x माइनस 9y। 9x माइनस 9y। ठीक है, 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस वाई, वाई की जगह मैं 3/5x पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा 9x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 3/5 करूंगा वो मेरा 2/5 बनेगा, तो यहां से मेरा आ जाएगा 18/5x। क्या आ जाएगा 18/5x। तो यहाँ पे उसकी सेविंग में लिख देता हूँ 18/5x। ठीक है, c की सेविंग निकाल लें। c की सेविंग क्या आएगी 7x माइनस 8y। ठीक है, 7x माइनस y की जगह मैं 3/5x पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 24/5x। ठीक है, ये आ जाएगा 35 माइनस 24, 11/5x। ये क्या आ गया मेरा रेशो 11/5x। ठीक है, अब इनकी रेशो ही निकालनी थी मेरे को, सारी x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15, ये 5 कैंसिल आउट, 18 रेशो 11। क्या आ गया मेरे पास 15 रेशो 18 रेशो 11। ये हमारा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है हमारा, तो हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, ये तो किया हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, इन रेशियोज को बैलेंस कर लेंगे। इन रेशियोज को क्या करेंगे, बैलेंस। बहुत इजी है, आधा क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका ऑलरेडी। देखो हमने यहाँ पे ये चीज निकाल ली थी। ठीक है, यहां से हम x और y की रिलेशन ही निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाला था मैंने, ये तो बेसिक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास y क्या है हमारा 3/5x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x अपॉन y की रेशो आ जाएगी, क्या आएगा वो हमारा x अपॉन y मेरा क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले को अगर हम 5 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। इनकम क्या, इनकम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा 60, 12 5 जार। ठीक है, 45 एंड 35। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि y है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 45, 27, 24। ठीक है, अब सिंपल इनकी सेविंग निकाल लो, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम इनका डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 15 रेशो 18 रेशो, तो हमारा वही आंसर आ गया। कैलकुलेशन काफी रिड्यूस होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट क्वेश्चन रेशो में डिस्कस किया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video, we will discuss problems based on ages. ठीक है, जो आयु के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम वो डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you students for watching this video. If you like our video, please share it with your friends and give your feedback in the comment section. Do not forget to subscribe our channel so that you will not miss out any our new video. Thank you.